नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी 19 में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत की प्रमुख नदियां एवं जल तंत्र। जो ये टॉपिक है फ्रेंड्स, ये आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड क्वेश्चन बनेंगे वो सारे इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। फ्रेंड्स, यदि आप इसी तरह की आरआरबी एनटीपीसी से वर्तमान में कौन क्या है जो इससे रिलेटेड वीडियो है वो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, तवा किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। फ्रेंड, जो तवा है वो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा, तवा नदी मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी महादेव पर्वत श्रृंखला की कालीभीत से हुआ है। तो आपको याद रखना है कि तवा किसकी सहायक नदी है। सही उत्तर होगा नर्मदा की। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, महानदी को। फ्रेंड, जो महानदी है इसे क्या उड़ीसा का शोक कहा जाता है? फ्रेंड, जो महानदी है ये रायपुर के सियाबा नामक पर्वत से निकलती है। इस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 885 किलोमीटर है और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन सी हैं? शिवनाथ नदी, पैरी नदी, सोंडोर नदी, हसदेव नदी, अरपा नदी आदि इसकी क्या है? ये सहायक नदियां हैं। और इसका मुहाना कहाँ है? इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी की। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। फ्रेंड, जो गंगा नदी है इसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो इस नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उद्गम स्थल है गंगोत्री में। और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 2510 किलोमीटर। इसका मुहाना कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना है। इसकी प्रमुख जो सहायक नदियां हैं बाईं ओर से वो कौन सी नदी है? महाकाली नदी है, कोसी नदी है, करनाली नदी है, गंडक नदी है, सरयू नदी है। ये क्या है? सभी बाईं ओर से सहायक नदियां हैं। और दाईं ओर से सहायक नदियां कौन सी हैं? यमुना है, सोन है और महानंदा है। ये क्या है? सभी दाईं ओर से नदियां हैं। तो आपको याद रखना है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना है? बदमा नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मेघना नाम से। फ्रेंड, जो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा है इसे मेघना नाम से जानते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को जलधारा को मेघना कहते हैं, जो कि सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास उद्गम स्रोत है स्थित है। सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी। कौन से हैं? उपरोक्त सभी। क्या है? सिंधु भी है, ब्रह्मपुत्र भी है और सतलज भी है। क्या ये तिब्बत में मानसरोवर झील के पास स्थित है? नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है? तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी, बेतवा नदी। फ्रेंड, जो बेतवा नदी है यह उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। और इसका मुहाना कहाँ है? इसका मुहाना यमुना में है और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के झिरी गांव से निकलती है। तो आपको याद रखना है कि कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। सही उत्तर होगा बेतवा नदी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कोसी नदी। फ्रेंड, जो कोसी नदी है इसे क्या बिहार का शोक कहा जाता है? इसे बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बिहार में अपनी बाढ़ से तूफान मचाती है, जिस कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उद्गम स्थल है सप्तकोशी नेपाल। और इसका मुहाना कहाँ है? गंगा नदी में है। और इसकी लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गंगोत्री से। फ्रेंड, जो गंगा नदी है ये कहाँ? गंगोत्री से निकलती है। तो आपको याद रखना है। इसके इंपॉर्टेंस पॉइंट देखते हैं। इसकी लंबाई कितनी है? 2510 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन सी होंगी? यमुना नदी है, रामगंगा नदी है, ताप्ती नदी है, घाघरा नदी है, गंडक है, कोसी है इत्यादि। ये क्या सभी सहायक नदियाँ हैं। इसका मुहाना कहाँ है? इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दामोदर नदी को। फ्रेंड जो दामोदर नदी है इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उद्गम स्थल झारखंड के छोटा नागपुर प्लेटू में इसका क्या है? उद्गम स्थल है। सहायक नदियाँ इसकी कौन सी हैं? कोनार नदी है, बोकारो नदी है और बराकर नदी है, क्या है? सभी सहायक नदियाँ हैं। झारखंड में इसे देवनद के नाम से जाना जाता है। उसकी लंबाई कितनी है? 592 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है। इसका मुहाना कहाँ है? इसका मुहाना हुगली नदी में है। तो आपको याद रखना है बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए सही उत्तर होगा दामोदर नदी को। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी चंबल नदी पर। फ्रेंड जो गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध है ये कहाँ? सभी चंबल नदी पर निर्मित हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। उद्गम स्थल होगा जानापाव पर्वत, मध्य प्रदेश, महू से निकलती है। लंबाई कितनी होगी? 1024 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई होगी। और सहायक नदियां हैं वो कौन सी होगी? शिप्रा है, सिंध है, काली सिंध है, कूनू, ये क्या है? सभी सहायक नदियां हैं। इसका मुहाना कहाँ है? इसका मुहाना है यमुना नदी में, इसका मुहाना है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारत का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर निर्मित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी भागीरथी और भिलंगना के संगम पर। फ्रेंड जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है वो भागीरथी और भिलंगना के संगम पर स्थित है। जब यहाँ पर बात हुई भारत का सबसे ऊंचा बांध, तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? टिहरी का बांध जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। उसकी लंबाई कितनी है? 260.5 मीटर क्या है इसकी लंबाई है। और दुनिया का 8वां सबसे ऊंचा बांध है ये। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। गुरु गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर स्थित है? तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी रिंद नदी पर। फ्रेंड्स जो गोविंद बल्लभ पंत सागर है वो रिंद नदी पर स्थित है। फ्रेंड्स यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कम से कम अपने 10 दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी गोदावरी नदी को। फ्रेंड जो गोदावरी नदी है इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में होगा गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट के त्रिवेंक पहाड़ी से निकलती है। उसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो इंद्रावती और मंजरा, ये क्या है? सभी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो आपको याद रखना है दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन डी गोदावरी नदी को। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गोदावरी नदी। फ्रेंड जो गोदावरी नदी है ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? त्रिवेंक पहाड़ी से क्या है इसका उद्गम स्थल है। और मुहाना कहाँ है इसका? बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना है। तो आपको याद रखना है दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। वृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गोदावरी नदी को। फ्रेंड जो गोदावरी नदी है इसे क्या वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कर्नाटक तथा तमिलनाडु। फ्रेंड्स जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य हैं इनके बीच क्या कावेरी नदी जल विवाद चल रहा है। इसका उद्गम स्थल होगा पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से क्या है इसका उद्गम स्थल है। और इसकी लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसका मुहाना कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। मानस किस नदी की सहायक नदी है? तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र। फ्रेंड जो मानस नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी देवप्रयाग में। फ्रेंड्स जो भागीरथी और अलकनंदा हैं ये देवप्रयाग में जाकर गंगा बन जाती हैं, यानी कि ये देवप्रयाग में जाकर गंगा में मिल जाती हैं। आपको याद रखना है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। नर्मदा नदी किस स्थान से उत्पन्न होती है? तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी अमरकंटक। फ्रेंड जो नर्मदा नदी है ये अमरकंटक स्थान से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कौन सी नदी भ्रंशद्रोणी से बहती है? भ्रंशद्रोणी से होकर बहती है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नर्मदा नदी। फ्रेंड जो नर्मदा नदी है यह भ्रंशद्रोणी से होकर बहती है।
नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन है मानसरोवर झील। फ्रेंड जो मानसरोवर झील है ये सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं, तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन है दामोदर नदी। फ्रेंड जो दामोदर नदी है इसे क्या जैविक मरुस्थल कहते हैं। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। मांजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है, तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी असम राज्य में। फ्रेंड जो मांजुली संसार है, जो संसार का सबसे बड़ा द्वीप है, ये असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी रिफ्त घाटी से होकर बहती है, तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी ताप्ती घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहते हैं, तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी दोआब। फ्रेंड्स जो दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि होती है उसे क्या दोआब कहते हैं। फ्रेंड्स यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कम से कम अपने 10 दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और यदि आप किसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।